हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना और आज हम बात करेंगे अपकमिंग जो नोटिफिकेशन है जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है और पूरा नोटिफिकेशन आपको कुछ ही दिन में मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं NIACL जो कि हमारी न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। उसके अंदर एक असिस्टेंट लेवल की जो जॉब है वो निकली हुई है। आपको क्यों अप्लाई करना है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आई विल टेल यू 7 रीजंस व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले अड्डा 24/7 पे वेबसाइट पे या ऐप पे आप हमारे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज या प्राइम टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। उसके लिए आपको जो कूपन कोड मेरा यूज करना है, रेफरेंस कोड, वो है Y985 जिसे आप यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन, सबसे पहला रीजन होता है मोटिवेशन जो होती है वो होती है सैलरी। तो सैलरी जो यहाँ पे आपको मिलती है वो आपको बहुत ही बेहतरीन मिलती है। यहाँ पे अगर हम बात करें सैलरी की तो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 के आसपास सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है। जो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसके अंदर ये 40,000 रुपए की जो सैलरी है वो यहाँ पे लिखी गई है। तो अब ये 40,000 जो सैलरी है ये आपको बेसिक जो होता है लगभग 23-24 हज़ार के आसपास बेसिक होता है और बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह मिला के ये लगभग लगभग 40,000 रुपये एक स्टार्टिंग सैलरी होती है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे अलाउंसेस और होते हैं जो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। फर्नीचर अलाउंस है, ट्रैवल अलाउंस है और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो आपको बीच बीच में मिलते रहते हैं। तो इससे कहीं ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों, ये एक अच्छा ऑप्शन है और गवर्नमेंट जॉब है तो फिर टेंशन नहीं है। सो यहाँ पे आपको एक अट्रैक्टिव सैलरी मिलती है। दैट इज द फर्स्ट रीजन। नाउ द सेकंड रीजन इज बहुत सारे बच्चे एग्जाम इसलिए अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनका ग्रेजुएशन में परसेंटेज बहुत कम होता है, 50% भी नहीं होता। तो यहाँ पे कोई भी परसेंटेज बार जो है वो नहीं है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे जरूरी होता है कि हम अप्लाई तो कर पाए एटलीस्ट। ठीक है, तो परसेंटेज की कोई टेंशन नहीं। नाउ तीसरा एक बड़ा रीजन मैं बोलूंगा यहाँ पे ये वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसलिए पेपर नहीं दे पाते पीओ के या ऑफिसर लेवल के, क्योंकि उसके पेपर का लेवल जो होता है, डिफिकल्टी लेवल, वो हार्ड होता है। ये असिस्टेंट है, ये क्लरिकल है, तो पेपर वुड बी इजियर देन एनी पीओ एंड इवन IBPS क्लर्क से भी अगर आप कंपेयर करेंगे, किसी भी और पीओ या क्लर्क से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको जो लेवल मिलेगा यहाँ पे वो काफ़ी आसान मिलने वाला है। तो आप टेंशन मत लीजिए, जल्दी से इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, बेटा इसके जो एप्लीकेशन है वो 17 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे अप्लाई करना, तब आप अप्लाई कर दीजिएगा। आपको अब समझ में आ रहा है कि क्यों अप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट, क्यों इस सेक्टर में जाना चाहिए? ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है अभी बूम पे है और आगे आने वाले 10-20 साल के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे आपको दिखने वाली है। तो इंश्योरेंस सेक्टर अपने पीक पे चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ डाटा अगर आप देखना चाहें तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया आपको दिख रहा है यहाँ पे। परसेंटेज लिखा हुआ है अगर आप देखना चाहें, प्रीमियम एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, तो पहले कहीं 3.4 होता था, 3.5 हुआ, 2018 में 3.7 हुआ, फिर 20 में 3.8 हो गया और अभी पिछले 3 साल से ये 4 से ऊपर चल रहा है। राइट? तो आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ अभी 4% है, अभी तो बहुत सारा परसेंटेज इसका आना बाकी है। तो ये बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही अगर आप इंश्योरेंस डेंसिटी इन इंडिया देखेंगे तो ये भी ग्राफ बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे कि न्यू बिजनेस कितने आ रहे हैं, रिन्यूअल कितने आ रहे हैं, तो बिजनेस जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो न्यू भी बनाती है और पहले वाले को रिन्यू भी करती है। तो न्यू वाला भी आप देखिए 30, 36, 37, 40, 45 बिलियन डॉलर, US बिलियन डॉलर में बढ़ रहा है। सेम रिन्यू वाला भी अगर आप देखेंगे तो 41 से अगर आप देखेंगे 53, 50 ऐसा US बिलियन डॉलर चल रहा है। तो एक इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है इंप्रूव होने का और ज़्यादा अच्छा करने का। नेक्स्ट, क्योंकि ये क्लरिकल जॉब है और जो भी क्लरिकल जॉब होती है वो आपको होम पोस्टिंग देती है। आपकी होम पोस्टिंग होगी, मतलब आपके स्टेट में ही आपकी जॉब लगेगी, तो ये भी एक अच्छा रीज़न है इसमें अप्लाई करने का। सो यहाँ पे जो है स्टेट वाइज वैकेंसी होंगी, स्टेट वाइज कट ऑफ होगी। आपका कंपटीशन भी बच्चे आपके स्टेट वालों से ही होगा। तो कई जगह पे, कई स्टेट में कट ऑफ कम जाती है, कई में हाई भी जाती है, तो जिनमें कम है उनके लिए तो अच्छी बात है। एंड स्टूडेंट्स, इस पेपर में कोई डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश नहीं देना है, ये भी एक अच्छी बात है। सो दिस इज द नेक्स्ट रीजन कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से कई बच्चे डरते हैं।
ऐसे लेटर लिखने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। और एक सबसे बड़ा रीज़न, क्योंकि ये क्लरिकल पोस्ट है और किसी भी क्लरिकल पोस्ट में इंटरव्यू नहीं होता है, तो यहाँ इंटरव्यू से भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सैलरी अच्छी है, पेपर का लेवल आसान है, इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ अच्छी है, पेपर में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश नहीं देना है, पेपर में इंटरव्यू नहीं देना है, और पेपर का लेवल भी कम है। तो बच्चों बहुत सारी रीज़न है जिसके लिए आपको ये भरना चाहिए और आपके स्टेट में आपको जॉब मिलेगी। तो बिना टेंशन के आप इसे भर सकते हैं दोस्तों, राइट। तो जल्दी से अप्लाई करिए। और दोस्तों अड्डा का महापैक उपलब्ध है जिसके अंदर आपकी बैंकिंग, रेलवे, इंश्योरेंस सभी एग्जाम की तैयारी हो जाती है। ये कोर्स 6-6,500 के आसपास है। आपको एक रेफरेंस कोड मेरा यूज़ करना है जिससे आपको यहाँ पे इतना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है कि 25-30 हज़ार का कोर्स आपको इतने कम प्राइस में मिल रहा है। तो ये रेफरेंस कोड यूज़ करके आप ले सकते हैं। ये तीनों का महापैक है, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम के लिए। आप चाहें तो सिर्फ बैंकिंग वाला भी ले सकते हैं, वो आपके इंश्योरेंस के किसी भी एग्जाम में काम आ जाएगा। इंश्योरेंस, बैंकिंग, रेगुलेटरी का पेपर में सिमिलैरिटी होती है, तो ये बैंक वाला भी ले सकते हैं। और अगर आप बाई चांस एसएससी, रेलवे भी दे रहे हैं तो वो वाला कंबाइंड भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जल्दी से इसके लिए जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और आप ये नोट कर सकते हैं आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशन की, कई एग्जामिनेशन की लास्ट डेट, और साथ के साथ जो आपके पास यहाँ पे एग्ज़ाम डेट्स हैं, हर एग्ज़ाम की मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मोस्टली जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस और रेगुलेटरी हैं, ठीक है। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क आने वाला है जनवरी में और उनका पेपर भी आएगा। तो आप जो है इनकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और आपका जो प्री एग्जामिनेशन है वो टेंटेटिवली एनआईसी एसीएल असिस्टेंट का 27 जनवरी को हो सकता है। मेंस वाला जो है वो 8 मार्च को टेंटेटिवली हो सकता है। तो आप प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, और एक और चीज़, हमारे यहाँ पे प्राइम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गई है जिसमें आप सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए तैयारी कर सकते हैं। और अभी ये कोर्स जो है मॉक टेस्ट सीरीज आपको 299 रुपीज़ में मिल रही है, जिसके अंदर आपको मिलता है क्या, 500 से ज्यादा एग्जाम के लिए 50,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट। तो बेटा बिना देरी के फटाफट से इसके अंदर एनरोल कर लो। मॉक टेस्ट सीरीज तो हर बच्चे के पास होनी चाहिए, मात्र 300 रुपये में आपको मिल रही है। रेफरेंस कोड आप अगेन यहाँ पे भी यही यूज कर सकते हैं, Y985। अच्छा, ये जो बैंक वाला महापैक मैंने आपको बताया था उसमें इंग्लिश की बुक सेट और हिंदी की बुक सेट वाला भी एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने बुक्स भी बाय करनी है तो आप बैंक महापैक विद बुक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। इसका नोटिफिकेशन 17 दिसंबर से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर आप सब भरिएगा और तैयारी करिएगा। इसके पेपर में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ही आता है प्री के अंदर, और मेंस में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के साथ साथ जीए वाला सेक्शन भी आता है। तो बी रेडी, तैयारी कर लीजिए फटाफट से। बाय एवरीवन।